नमस्कार, सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सनराइज हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकेश मौर्य, जो गठिया रोग विशेषज्ञ हैं। आज हमारे दर्शक उनसे जानेंगे, उनसे कुछ जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम जैसे बताया डॉक्टर मुकेश कुमार मौर्य है। मैंने अपना जो डीएम का कोर्स है वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है और अभी मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। जो सनराइज हॉस्पिटल में आप कब से सेवाएं दे रहे हैं और किस किस दिन बैठ रहे हैं? हाँ, अभी तो आज मेरा पहला दिन है और मैं मंथ में 2 बार यहाँ पे आऊंगा, मोस्ट लाइकली सेकेंड और फोर्थ संडे को। डॉक्टर साहब, एक गठिया जो रोग विशेषज्ञ जो होता है उसको बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन आम पब्लिक को उसकी जानकारी नहीं होती है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि गठिया कितने प्रकार का होता है? देखिए, गठिया जो है एक कॉमन टर्म है। गठिया जो है उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे जोड़ों में दर्द है, वो उन बीमारियों का एक लक्षण है ना। तो गठिया जैसे अब जो करीबन 200 तरह के गठिया हम जानते हैं, उनमें से मुख्यतः ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, शॉगरेन सिंड्रोम है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है या गाउट है। और बाकी जो एक उम्र के साथ में जो डिजेनरेटिव डिजीज होती है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, ये प्राय होते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, इसको हम कैसे पहचाने, हमारे दर्शक कैसे पहचाने कि हमको गठिया है या मरीज को गठिया है, उसको हम कैसे पहचाने, उसका आसान तरीका बताएं। तो हर एक, जैसे मैंने बताया 200 तरह की गठिया हैं, जो मुख्य गठिया हैं उनके कुछ कुछ एक लक्षण होते हैं। और एक मेन धारणा रहती है ना कि लोगों में कि गठिया है तो उम्र दराज लोगों में ही होता है, बट ऐसा नहीं है। गठिया जन्मजात शिशु से लेके 80 साल के व्यक्ति में किसी भी वो उम्र में गठिया हो सकता है। हाँ, ऐसा पाया गया है कि महिलाओं में गठिया ज्यादा कॉमन होता है पुरुष की अपेक्षा, बट जैसे कुछ गठिया है जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो प्राय पुरुषों में ज्यादा कॉमन होता है ना। तो जैसे मैंने बताया ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये गठिया यूजली फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है और उसके लक्षण होते हैं कि जोड़ों में दर्द होना, साथ में सूजन आना और सवेरे उठने पे जो स्टिफनेस है ना, मतलब मुट्ठी बांधने में दिक्कत होना, जो कि मुख्यतः 30 मिनट से ज्यादा होता है, तो वो ये गठिया के लक्षण होते हैं। मतलब छोटे जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, मुट्ठी बांधने में दिक्कत होना और साथ में हल्का फुल्का फीवर आ सकता है। बाकी कभी कभी जैसे शॉगरेन सिंड्रोम होता है, तो उसमें ये होता है कि मुंह में सूखापन होना, आंखों में आंसू कम बनना, साथ में उसमें भी जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द मुख्यतः सारे गठिया में आता है, इसलिए हम इसको गठिया के नाम से जानते हैं। बट ये एक लक्षण है, ये मतलब बीमारी का नाम नहीं है। बाकी जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस होता है, वो भी फीमेल्स में कॉमन होता है। उसमें ये होता है कि धूप निकलने पे चेहरा लाल पड़ जाना, बटरफ्लाई जैसा चेहरे पे चकत्ते आ जाना, मुंह में छाले आना बार बार, बालों का झड़ना। अब कभी कभी उसमें क्या होता है कि गुर्दे का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तो उसे लूपस नेफ्राइटिस के नाम पे जानते हैं। लूपस में कोई भी शरीर का अंग प्रभावित हो सकता है, चमड़ी, गुर्दा, दिल, नसों में, आंखों में दिक्कतें हो सकती हैं। तो काफी सही से इलाज नहीं किया गया तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अधिकांश देखा जाता है कि महिलाओं को ज्यादा ये इसकी शिकायत होती है। क्या ये इलाज से इसका दवाइयों से खत्म हो सकता है या इसका रिप्लेसमेंट इलाज है? गठिया जैसे नी रिप्लेसमेंट है, तो वो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जो गठिया था उम्र के साथ में होता है कि इसमें जोड़ों का स्पेस एकदम कम हो गया है, तो बस वो उस बीमारी के लिए रिप्लेसमेंट है। बाकी जो गठिया जो होती है उसके लिए अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है जो हम फॉलो करते हैं, जिसमें मुख्यतः पेन किलर्स, स्टेरॉइड, कुछ बायोलॉजिक्स या डिमार्ट्स, ये सब कैटेगरी की दवा होती हैं जिनके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम उसका इलाज उचित ढंग से कर सकते हैं। क्या जो इसको हम इंग्लिश भाषा में आर्थराइटिस भी बोलते हैं, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो क्या ये जन्मजात बीमारी है? नहीं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है एक गठिया का एक टाइप होता है जो डिजेनरेटिव डिजीज है, जो उम्र के साथ लोगों को होता है। तो वो बस एक पार्ट है, एक बीमारी, मतलब वो अलग से गठिया ऐसा वो एक उसका सिर्फ पार्ट है। बाकी जो मैंने नाम लिया आपको ना, वो सारे गठिया है ना। तो ये गठिया सिर्फ उनमें होता है, उम्र दराज लोगों में होता है, या किसी को पहले चोट वोट लग गई हो तो उनमें थोड़ा कम उम्र में आ जाता है। जैसे आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस हुए, तो हम देखते पहले ये गठिया जो 60 साल की उम्र में आता था, आजकल 40 की उम्र में भी जो उम्र दराज वाले लोगों वाला गठिया वो देखा जा सकता है आजकल। नहीं, जो मरीज हैं इसके गठिया से पीड़ित हैं, उनके मन में और उनके परिवार वालों के मन में एक ही बात रहती है कि यार ये गठिया जड़ से खत्म नहीं हो सकता। क्या ऐसा संभव है? देखिए, अगर जो मैंने बताया आपको लक्षण, अगर ये सब किसी को आ रहे हैं,
अगर आप डिफॉर्मिटी होने से पहले मिल लेंगे, दिखा लेंगे, तो वो उनको रोका जा सकता है। एक बार डिफॉर्मिटी हो गई तो वो उसको कंट्रोल कर पाना, वापस रिवर्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर सही समय पे आएंगे तो सही इलाज होगा, तो आपकी डिफॉर्मिटीज है या आगे जो एंड ऑर्गन डैमेज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। हम ये कह सकते हैं कि गठिया का सही तरीके से हाँ, इलाज हो, समय पर इलाज हो, हाँ, तो वो ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है। तो आप हमारे इसके जो गठिया से पीड़ित लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब मैं, क्योंकि अभी गठिया को लेके अवेयरनेस काफी कम है, तो ये है कि जो उसके बारे में पढ़ें, मतलब इलाज खुद से ना करें, लेकिन पढ़ें कि ये लक्षण है तो जल्दी रुमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और जिससे सही समय पे उनका इलाज स्टार्ट हो जाए और आगे उनको जो आगे तकलीफ ना हो। मतलब क्योंकि एक समय अगर लास्ट स्टेज में आएंगे तो फिर हमारे पास भी बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है। तो सही समय पे आना, सही समय पे लक्षण पहचानना, ये बहुत जरूरी है। ये थे हमारे साथ गठिया रोग विशेषज्ञ मुकेश मौर्य जी। इन्होंने बताया कि जो गठिया से पीड़ित मरीज हैं वो समय पर इलाज कराएं तो गठिया संभवतः ठीक हो सकता है। कैमरामैन सोहेल के साथ जरीश मलिक, मुरादाबाद।